तलवारों नहीं करना था। अब आते हैं इस जंग के एक ऐसे पहलू पर जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। क्या ये वाकई एक मजहबी जंग थी या इस कहानी में कुछ और भी था? आमतौर पर यही कहा जाता है कि हल्दी घाटी की जंग हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई, लेकिन क्या हकीकत इतनी सीधी सादी है? असल में हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर हम तारीखी सबूत देखें तो पता चलता है कि महाराणा प्रताप की फौज में अफगान मुसलमान सिपाही भी लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ मुगल फौज की कमान कौन कर रहा था? एक हिंदू राजपूत मान सिंह, और उनकी फौज में हजारों हिंदू राजपूत शामिल थे। तो इससे साफ जाहिर है ये जंग मजहब से ज्यादा इख्तदार और खुदमुख्तारी की थी। तो अब चलते हैं सीधा मैदान जंग में। तारीख थी 18 जून 1576। जगह हल्दी घाटी का दर्रा और दोनों फौजें आमने सामने। लेकिन मैदान में ताकत का तवाज़न देखिए। मुगलों के पास थी 10,000 की फौज और उनके मुकाबले में प्रताप के पास सिर्फ 3,500 सिपाही। मतलब ये बिल्कुल भी बराबरी का मुकाबला नहीं था। शुरुआत में राजपूतों ने ऐसा तूफानी हमला किया कि मुगल फौज के होश उड़ गए, उनके बाजू टूट गए। लेकिन फिर जंग का पांसा पलटा। मैदान में हाथी उतरे और इस टक्कर ने राजपूतों की पेशकदमी रोक दी। यही वो मौका था जिसका मुगलों को इंतजार था। उन्होंने अपनी बड़ी तादाद का फायदा उठाया और राजपूतों को घेरे में ले लिया। फिर क्या था, एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार जब हालात बहुत खराब हो गए तो तीर अंदाजों ने कवर फायर दिया और जख्मी प्रताप अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ पीछे हटने में कामयाब हुए। ये घेराव इतना जबरदस्त था कि इसमें बहुत से बड़े बड़े राजपूत सरदार मारे गए और खुद महाराणा प्रताप भी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में हल्दी घाटी की जंग उस लंबी जिद्दोजहद का अंजाम नहीं, बल्कि एक नए दौर का आगाज थी। हाँ, मैदान जंग में उन्हें शिकस्त जरूर हुई, लेकिन इसके बावजूद आधी से ज्यादा राजपूत फौज बच निकली और यहां से प्रताप ने अपनी हिकमत अमली बदली। उन्होंने खुली जंग के बजाय गोरिल्ला जंग शुरू की और आने वाली कई दहाइयों तक मुगलों के लिए एक मुसलसल सरदर्द बने रहे। और आखिर में उनकी ये लंबी मुजाहमत रंग लाई। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का बेशतर इलाका मुगलों से वापस हासिल कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि मुजाहमत बेकार नहीं जाती, कि हुम्मत और सही हिकमत अमली से एक बहुत बड़ी सल्तनत को भी ललकारा जा सकता है। तो हल्दी घाटी की ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम तारीख की बड़ी बड़ी जंगों की वजूहात को बहुत ही सादा बनाकर पेश करते हैं और इस कोशिश में असल हकाइक कहीं खो जाते हैं। शायद हर बड़ी जंग के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पेचीदा कहानियां छुपी होती हैं।